हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, न्यूजन केमिकल इस कंपनी के बारे में आज आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिखाऊंगा जो आपको निवेश करने से पहले यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जानने के बाद अगर आप कंपनी में निवेश करते हैं तो आप मतलब जानकारी लेने के बाद निवेश करते हैं तो उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो आपके रिसर्च को थोड़ा आसान करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो फंडामेंटल एनालिसिस की तरह ही आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो मतलब केमिकल कंपनियों के ऊपर कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करना मतलब 5 7 10 मिनट के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। तो ऊपर ऊपर से जितना कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, मिनिमम जितना कुछ आपको जानने की ज़रूरत है ही है, तो वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप खुद से भी जाकर एक बार इस कंपनी को विजिट कीजिए, चेक कीजिए सारा कुछ, उसके बाद निवेश करना। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है 21 अगस्त 2020 को 743 रुपीज़, 743 रुपया इसका इसने क्लोजिंग दी है एनएससी के ऊपर। और पहले ही आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5% ऊपर है, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस बैंड है तो 5% का है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 5% बढ़ने के बाद सर्किट लगता है, नीचे की तरफ 5% गिरने के बाद सर्किट लगता है। ठीक है, और जो मार्केट कैप है वो है 1735 करोड़ का, मतलब छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, ये आपको जानने की ज़रूरत थी। पी की बात करें, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की बात करें तो 59.60 के पी मल्टीपल पे स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो हाई थोड़ा महंगा पी है केमिकल सेक्टर की। अगर आप पी की बात करें तो थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप बाकी की केमिकल कंपनियों के पी के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो पी ठीक ठाक ही आपको नज़र आएगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यहाँ पर आपको ना के बराबर ही मिलता है, 0.27% का इस प्राइस के ऊपर डिविडेंड यील्ड कंपनी का निकल के आता है। 52 एक हाई की बात करें तो 743 रुपये 40 पैसा जो इसने आज लगाया था। 52 एक लो की बात करें तो 300 रुपया इसका 52 एक लो है लिस्टिंग के बाद से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ऊपर ऊपर से सारा कुछ प्राइस के ऊपर। 5 दिन के चार्ट के ऊपर अगर आप स्टॉक को देखें तो 5 दिन में स्टॉक ने रिटर्न दिया है 17% का। 5 दिन में न्यूजन केमिकल ने 5 दिन में 17% का, एक महीने में स्टॉक लगभग 42% भाग चुका है। एक महीने में न्यूजन केमिकल 42% यहाँ पर भाग चुका है। 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के चार्ट के ऊपर देख पाएंगे स्टॉक 57% तेज है। ठीक है, 57% ऊपर है 6 मंथ के चार्ट के ऊपर, समझ ही सकते रिटर्न तगड़ा दिया है। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखें तो आंखें खुल के खुली रह जाएंगी, लगभग 140% का रिटर्न, 140% का रिटर्न 1 ईयर के चार्ट के ऊपर न्यूजन केमिकल ने बनाकर दी है आपको यहाँ पर। तो समझ ही सकता है बहुत ही तगड़ा रिटर्न होता है। और अब आपको देखेंगे लिस्टिंग के बाद से, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2019 में कंपनी लिस्ट हुई थी। 10 मई 2019 को ये कंपनी लिस्ट हुई थी। तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 183% का रिटर्न कंपनी ने बना करके दी है, लगभग 1.5 साल के आसपास में। ठीक है, 1.5 साल नहीं हुआ कंप्लीटली अब तक, 1.5 साल के आसपास में लगभग 183% का रिटर्न कंपनी ने यहाँ पर बनाकर दी है। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी के ऊपर कुछ यहाँ पर जानकारी जो आपको जानने की ज़रूरत है। कंपनी कामकाज क्या करती है? न्यूजन केमिकल लिमिटेड इज़ 27 ईयर ओल्ड कंपनी, स्पेशलाइजेशन ब्रोमीन बेस्ड कंपोनेंट। और मतलब ये कंपनी आज की कंपनी नहीं है, लिस्ट मतलब नई नई लिस्टिंग है, लेकिन कंपनी पुरानी है, 27 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है, तो ये कंपनी जो ब्रोमीन केमिकल बेस्ड कंपनी है, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन जो होता है तो उसको बनाती है स्पेशली। अगर आप देखें तो द कंपनी वाज फाउंडेड बाय मिस्टर एच.टी. कनानी। ठीक है, एच.टी. कनानी जी के द्वारा ये कंपनी बनाई गई थी, फाउंडेड हुई थी। एक केमिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी मुंबई। ठीक है, ये एक केमिकल इंजीनियर थे आईआईटी मुंबई से। ठीक है, तो इन्होंने कंपनी को यहाँ पर फाउंड किया था, मतलब कंपनी फाउंडेड बाय मिस्टर एच.टी. कनानी, इनके द्वारा कंपनी बनाई गई थी। Newgen family has more than 150 members consisting of technically qualified people with PhD and bachelor in chemical engineering। तो इनके जो फैमिली है इनकी, मतलब यहाँ पर जो लोग काम करते हैं लगभग 150 लोगों की इनकी फैमिली है कंपनी की। तो उनमें से अगर आप देखें सारे यहाँ पर PhD एंड बैचलर इन केमिकल इंजीनियरिंग, यानी कि हाईली क्वालिफाइड यहाँ पर सारे लोग हैं। तो टीम जो है, टीम बहुत ही तगड़ी टीम है इनके पास। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम catering to the domestic market, the company has so far export to 27 countries in the world। यानी कि 27 देशों में ये कंपनी जो इनका प्रोडक्ट है इनको एक्सपोर्ट करती है। तो बहुत ही मतलब बड़ा चेन कह सकते हैं, जहाँ पर एक्सपोर्ट चेन जो इनका है तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो ये था कंपनी का एक ओवरव्यू।
उसके बाद देख लेते हैं कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर स्पेलिंग जो है बहुत ही मुश्किल स्पेलिंग है, तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं सर आपसे पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, तो कृपया करके मुझको माफ़ कर देना अगर कोई स्पेलिंग में यहाँ पर मुझसे गलती होती है। तो ऑर्गेनोब्रोमीन कंपाउंड्स, ऑर्गेनोब्रोमीन कंपाउंड्स, ठीक है जी। उसके बाद देखे हैं यहाँ पर जो है स्पेशलिटी क्लोरो कंपाउंड, स्पेशलिटी क्लोरो कंपाउंड। उसके बाद देख लेते हैं ग्रिग्नड, ग्रिग्नड रेजिनेट्स, ग्रिग्नड रेजिनेट्स, ठीक है जी। ये क्या है, मतलब मुझको समझ में नहीं आ रहा है, ये आप एक बार देख लीजिएगा मतलब ये सारा कुछ क्या है। उसके बाद देखेंगे एडवांस इंटरमीडिएट्स, एडवांस इंटरमीडिएट्स। उसके बाद देखेंगे इनऑर्गेनिक ब्रोमीन कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक ब्रोमीन कंपाउंड्स। और जो लास्ट वाला है वो है लिथियम सॉल्ट। तो ये कंपनी का प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है। तो आप जाकर इन प्रोडक्ट के ऊपर मतलब एक एक जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट है, उनके ऊपर गूगल कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए और कैसा डिमांड है इन चीज़ों का आप देखिए। तो ये सारी ही जो सारी की सारी है, ये अगर आप देखें तो एग्री से रिलेटेड है और जो फार्मास्यूटिकल है उससे रिलेटेड है, स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड है, तो सारा कुछ यहाँ पर है। उसमें से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लिथियम सॉल्ट जो है, लिथियम सॉल्ट ये जो साइकाइटिस होता है वो मतलब अपने मरीज़ों के ऊपर जो मतलब इलाज के लिए ये इसका यूज होता है। तो मुझको जितना पता है तो मैंने जितना जानकारी यहाँ पर ली थी, बाकी आप सारा कुछ ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंपनी का कुछ क्वार्टर का यहाँ पर परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार कुछ क्वार्टर का देखते हैं, 1 2 3 4 5 क्वार्टर का यहाँ पर अगर आप देखें तो देख पाएंगे यहाँ पर जो फिगर्स आप देख रहे हैं वो करोड़ में है, ठीक है। तो रेवेन्यू, जो रेवेन्यू यानी कि इनकम जो है, तो रेवेन्यू अगर आप देखें तो जून 2020 में इनका जो टोटल रेवेन्यू रहा था वो था 76 करोड़ का, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जून 2019 से अगर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ोतरी हुई है। सितंबर से अगर कंपेयर करें, सितंबर और बाकी पिछले 3 क्वार्टर से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो जो रेवेन्यू है इनका वो ज़्यादा बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको लास्ट में से ईपीएस इक्विटी उसके ऊपर आपको देख पाएंगे नेट प्रॉफिट है वो अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर से, मार्च क्वार्टर से अगर जून क्वार्टर का कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हुआ है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 करोड़ 49 लाख के मुकाबले 6 करोड़ 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक ठाक ही है। बहुत ज़्यादा रिजल्ट के ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिफरेंस आ जाता है, ऐसा नहीं, मतलब एक स्टेबिलिटी है रिजल्ट के ऊपर। मुझको ये चीज़ नज़र में आती है कि एक स्टेबिलिटी है और ये कंपनी आगे चलकर अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती है। कंपनी ग्रोइंग कंपनी है। ये 3 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर का रिजल्ट देखकर मुझको जो जितना पता चल रहा है, ठीक है। बाकी आपको खुद से भी यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। रिटर्न देखकर आपको निवेश नहीं करना है, परफॉर्मेंस देखकर भी यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद देखेंगे जो न्यूजन केमिकल के ऊपर कर्जा वगैरह कितना है, ये सो जो डाटा यहाँ पर अवेलेबल था मार्च 2019 तक का डाटा अवेलेबल था, तो 2 साल का यहाँ पर मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। मार्च 2018 में कंपनी के ऊपर लगभग 79 करोड़ का कर्जा था, जो मार्च 2019 तक 115 करोड़ का कर्जा हो गया। मतलब कर्जे में बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ आपको कर्जे में भी दिखेगी। तो कंपनी कर्जा भी यहाँ पर ली हुई है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना होगा, बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है, कंपनी कर्जे को चुका सकती है, ऐसा नहीं कि कंपनी कर्जे को चुका नहीं सकती, लेकिन कर्जा आप यहाँ पर देख पाएंगे कंपनी के ऊपर 115 करोड़ का है। बाकी मार्च 2020 तक का डाटा अवेलेबल नहीं था, हो सकता है कंपनी ने यहाँ पर कर्जा चुका दिया है। तो आप एक बार जाकर वो वाला डाटा जो है वो देख लीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी होती है तो आप कमेंट कीजिए। तो मार्च 2019 तक का मैं यहाँ पर आपको डाटा दिखा रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं कि कंपनी के ऊपर मार्च 2020 में हो सकता है कर्जा इन्होंने चुका दिया हो। तो जो डाटा था मार्च 2019 तक का, ये यहाँ पर आपको देख पाएंगे 115 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था। उसके बाद देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग, ये सारा कुछ भी एक बार देखने की ज़रूरत है। जो तो मेजोरिटी जो स्टेक होल्डर है वो प्रमोटर है, लगभग 64% स्टेक जो है वो प्रमोटर ओन करती है। पब्लिक के पास 35% का स्टेक है, प्लेज एक भी स्टॉक नहीं है। ये डाटा जून 2020 तक का है, ठीक है। तो मतलब प्रमोटर के पास मेजोरिटी ऑफ स्टेक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अगर आप देखें ठीक से तो आप देख पाएंगे जो जून क्वार्टर एंड हुआ उसके अगर आप देखें तो न्यूजन केमिकल का जो पब्लिक शेयर होल्डर है उनमें से मैं आपको दिखाऊंगा 9 म्यूचुअल फंड स्कीम, जो 9 म्यूचुअल फंड स्कीमों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। उनमें से SBI म्यूचुअल फंड आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक्सिस म्यूचुअल फंड देख पाएंगे, L&T म्यूचुअल फंड देख पाएंगे और एक इंटरनेशनल फंड भी आप देख पाएंगे, मालाबार इंडिया
ये मतलब क्या फ़ंड है, ये फ़ंड है फॉरिजन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये वाले एक फ़ंड है मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड, इन्होंने यहाँ पर लगभग 4.39% की खरीदारी करके रखी हुई है। तो जहाँ तक मुझको पता है ये फ़ंड बहुत अच्छा फ़ंड होता है। तो मतलब क्या है, ये आप जाकर खुद से भी एक बार देख लीजिए। बाकी यहाँ पर अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीमों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो आप अकेला नहीं है कि यहाँ पर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है, बाकी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्लेज है, बाकी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है। आप यहाँ पर जो इनका मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट भी बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी मतलब किसी अरे गहरे लोगों के हाथ में इसका मैनेजमेंट है। हाईली प्रोफेशनल सभी लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, और जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया है वो भी एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग इसको जो कहते हैं मैनेजमेंट की बात करें तो वो आपको यहाँ पर इनके मैनेजमेंट में देखने को मिलेगी। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है कंपनी के ऊपर। प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर मुझको महंगा लगता है, थोड़ा सा। बाकी अच्छी चीज़ हमेशा महंगे प्राइस पे ही मिलते हैं, तो ये आपको कंसिडर करना होगा अगर आप खरीदारी करते हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, मेरे बोलने से, मेरे रिकमेंडेशन से आपको कुछ भी यहाँ पर बाय नहीं करना। मैं आपको स्टॉक को रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ कि आप किसको जाइए बाय कीजिए। मैं बस आपको यहाँ पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब रिटर्न देख लेते हैं कि 140% भाग गया तो यहाँ पर खरीदारी कर लेते हैं। तो ऐसे लोग बहुत है, बहुत है, बहुत है, ठीक है। तो उनको बस ये मतलब जानकारी देने की कोशिश कर रहा था कि कंपनी को कम से कम एक बार देख लीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए। सारा कुछ ना देखकर अगर आप निवेश कर देंगे तो मतलब हमेशा एक डर रहेगा कि मैंने जिस कंपनी में निवेश किया है उसको वो कंपनी कैसी है, कैसी है, कैसी है। लोगों से टिप्स मांगते रहेंगे, ये वो सारा कुछ। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सारा कुछ खुद से ही रिसर्च करना है, ठीक है। तो आपको खुद से रिसर्च करना है। आपके रिसर्च को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैं जहाँ पर मैं आपको जो पॉइंट यहाँ पर दिखाता हूँ, आप जाकर उन पॉइंट के ऊपर मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, आपको उसको गौर से एक बार दोबारा से खुद से देखना होगा, सारा कुछ खुद से देखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको निवेश करना होगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो ज़रा से भी काम का लगा, ज़रा से भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।